जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओरजाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओरजाट। आज इस वीडियो में बात करने वाला रीट भर्ती के बारे में। रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, उसके अंदर क्या पिछली भर्ती को लेकर बदलाव हुए हैं और इस क्या नियम कानून कायदे लिखे हुए हैं, सारी बात करूंगा। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, कौन से टॉपिक जुड़े हैं, कौन से हटे गए हैं, संपूर्ण जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए मैं एक जानकारी दे दूं आपको, आप भी रीट पात्रता और मेंस की किसी भी टाइप की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं ओरजाट एप्लीकेशन पे। अभी 399 रुपए नहीं, मात्र 199 रुपए के अंदर आप रीट एसएसटी से आप देते हैं तो सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, हर सब्जेक्ट का अवेलेबल हो जाएगा, शिक्षण वीडियो सहित हो जाएंगे, जिसके अंदर किसी भी सब्जेक्ट को आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीट पात्रता और मेंस दोनों के लिए कॉम्बो है, एसएसटी वालों के लिए। और पात्रता से आप तैयारी करते हैं, रीट L1 हो चाहे लेवल 2 हो, सभी के लिए अवेलेबल है मात्र 199 रुपए के अंदर। अभी 151 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर 199 रुपए में कॉम्बो है, 151 रुपए में सिर्फ पात्रता के लिए, जिसके अंदर L1 हो चाहे L2 हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। और प्ले स्टोर में जाके ओरजाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी 90% ऑफ चल रहा है, ठीक है। इसी के अलावा बहुत सारी भर्तियों के लिए नोट्स अवेलेबल है। और राजस्थान जीके विषय वाइज स्पेशल कोई भी लेना चाहते हो, विषय वाइज के लिए मात्र 51 रुपए के सब्जेक्ट के नोट्स है। और इसके अलावा 151 रुपए के अंदर सारे सब्जेक्ट के नोट्स है राजस्थान जीके के। तो इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, अब आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ, नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आप सभी को। पूरा कंप्लीटली आप सभी के बीच में है, पूरा शानदार नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में, जिसके अंदर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसके अंदर देख सकते हो जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म आवेदन भरने की दिनांक जो आपके 16/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपका 15/1/2025 को बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो फीस कटाने का समय होगा वो आपको सेम डेट का ही फीस कटाना पड़ेगा। और इसके अलावा इसके अंदर प्रवेश पत्र जो होगा जो आपको 19/2/2025 को शाम 4 बजे आपके वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा दिनांक इसके अंदर घोषित कर दी गई है, 27 फरवरी 2025 को है। जो आवेदन करेंगे उन्हीं के अनुसार होगी। और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता दृष्टिकोण जो परीक्षा का आयोजन है वो 27/2/2025 से आगे तिथियों को भी रखा जा सकता है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। मान लो 22/27 तारीख को कोई दिक्कत हो गई तो इसकी वजह से आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादा आगे पीछे भी नहीं होगा, 5-10 दिन की बात हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर परीक्षा का टाइम क्या रहेगा, परीक्षा का टाइम समय प्रथम पारी द्वितीय पारी 2 पारी में पेपर होगा। प्रथम पारी आपका 10 बजे से लेकर 12:30 तक होगा और दूसरी पारी के 3 बजे से लेकर 5:30 तक होगा। तो इसके अलावा इसके अंदर रिपोर्टिंग टाइम वगैरह इसके अंदर टाइम दे रखा है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना जब एग्जाम नजदीक आता है उस टाइम। और इसके अंदर बात करूं तो आपकी फीस जो कटेगी वो फीस कब से कितनी कटेगी, लेवल 1 वालों के लिए 550 रुपए रखे गए हैं, लेवल 2 वालों के लिए इसके अंदर 550 रुपए रखे गए हैं, और लेवल जो आपके 1 और 2 दोनों का भर रहे हैं उनके लिए 750 रुपए रखे गए हैं। जो बीएड और बीएसटी दोनों कर रखे हैं वो दोनों भर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, पिछली बार बीएड के अंदर मान्य किया था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक पता नहीं है। विशेष ज्ञातव्य है कि आवेदक के पास प्रत्येक लेवल है तो वांछित सेक्शन की योग्यता होना आवश्यक है। जैसे कि बीएसटीसी से भर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट लेवल भर रहे हैं बीएसटीसी होना जरूरी है, सेकंड लेवल भर रहे हैं तो बीएड होना जरूरी है। तो या भरिएगा अन्यथा मत भरिएगा, ठीक है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर बात करूं दिव्यांग होने के कारण इसके अंदर क्या हो सकता है वो सारी जानकारी रखना है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको फोटो, नाम, हस्ताक्षर, पिता का नाम, सब जानकारी है जो संशोधन नहीं कर सकेंगे, तो इसके अंदर सही से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपकी रखी गई है इसके अंदर स्पष्ट रूप से दे दी गई है। राजस्थान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए जो आपकी रखी गई है, कक्षा 1 से 5 के लिए आपके इसके अंदर देख सकते हैं 50% मार्क्स जो आना चाहिए सीनियर सेकेंडरी के अंदर, और इसके अंदर 2 ईयर डिप्लोमा जो आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी जो 45% अंक वाले जो आपके इनके समकक्ष हो तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी के अंदर भी 45% वाला, और 2 ईयर में आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री जो आपके बीएड है बीएसटी है वो आपका होनी चाहिए। और इसके अंदर 2002 के रूल्स के अनुसार इसको लिखा गया है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर जो अथवा इसके अंदर दे रखा है न्यूनतम 50% अंक के साथ जो आपका 4 वर्षीय बीएड जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय स्नातक जो डीएलएड है उत्तीर्ण या उस कोर्स में अध्ययनरत है तो वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी आपने पढ़ ली होगी, आप जिस फील्ड के अंदर है जिस जगह है वो उस हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं कक्षा 6 से 8 के लिए तो इन्हीं के लिए वही सेम चीज जो रखी गई है, जो आपकी इसके अंदर 2 ईयर डिप्लोमा जो आपके ग्रेजुएशन एंड सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री जो होना चाहिए। तो आप इसके अंदर एक तो डीएलएड हो सकता है और साथ में आपने बीए कर ली है और बीएसटीसी कर ली है, तो
तो आप इसके अंदर सेकंड लेवल के एलिजिबल हैं, ठीक है। 50% के साथ 12वीं पास आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी से तो आपको 45% तक आपका हो जाएगा, न्यूनतम के लिए छूट भी दे रखी है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर बीएड में उत्तीर्ण जो संबंध है समय समय पर जारी होता रहता है। अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि जो इसके अंदर दे रखी है, इसके अनुसार आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर योग्यता के अंदर बात करूं तो योग्यता के लिए अधिक जो सूचना है वो गाइडलाइन है एनसीईआरटी के अधिकारी वेबसाइट के ऊपर आप दे रखी है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब सिलेबस का बदलाव देखते हैं और चीजें देखते हैं, अभी टाइम लगेगा, बैठ जाओ। हाँ, तो अभी देख सकते हैं आप लेवल 1 की बात करूं तो इसके अंदर आपका सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ वो देखते हैं। देखो इसके अंदर बात करूं कक्षा 1 से 5 तक लेवल 1 जो आता है इसके लिए आपके अधिकतम अंक कितने हैं, 150 अंक का होगा, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, पिछले वाला सेम ही है, ठीक है। खंड 1 के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जो आपका देख सकते हैं बाल विकास शिक्षण विद्या होगी, और खंड बी के अंदर हिंदी और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये भाषा होगी, ठीक है। इसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर किया जाना आवश्यक है, इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम में मीडियम जो आपके है वही इसके अंदर चयन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाएगा। और भाषा द्वितीय खंड 3 जो आपका होगा उसके अंदर वो सेम भाषा दिखेगी, लेकिन उसी में से एक भाषा आपको चॉइस करनी होगी। और खंड 4 के अंदर आपकी जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका इसके अंदर होगा। जो आपका L1 वालों की बात करूं तो इसके अंदर आपका गणित आएगा खंड 4 के अंदर। खंड 5 के अंदर पर्यावरण अध्ययन आएगा। जो आपका इसके अलावा किसी भी कारण परीक्षार्थी का आवेदन में अंकित भाषा फर्स्ट और सेकंड के अलावा अन्य भाषा के प्रश्न हल किए हैं तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। उसका परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई भाषा के अनुरूप ही तैयार होगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तो इसके अंदर स्पष्ट कर दिया है कि आप जब पेपर देते हैं ओमार शीट के अंदर अलग अलग इस टाइप से खंड बने होंगे, और जो आप खंड चॉइस किए हैं उसी खंड के अंदर भरिए। बाकी आपने गलती से दूसरा भर दिया, मान लीजिए फर्स्ट जब भाषा आपने इंग्लिश ले ली और आपने हिंदी वाले खंड के अंदर भर दिया, तो आपका बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे ये नंबर ही नहीं जुड़ेंगे, आपके कट हो जाएंगे सीधे साधे नंबर, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है, और कितने कितने नंबर का था वो आपको पता ही है। जो आपका खंड 1 है शिक्षण विद्या वाला, जिसके अंदर 30 मार्क्स 30%, और इसके अलावा भाषा फर्स्ट है वो भी 30 मार्क्स 30%, और दूसरी भाषा जो 30 मार्क्स 30%, और इसके अलावा गणित जो आएगी वो भी आपकी 30% 30 अंक, और इसके अलावा जो आपकी पर्यावरण अध्ययन आएगी वो भी आपकी 30 अंक 30 जो आपका है यही रहेगा। पर्यावरण अध्ययन के अंदर राजस्थान जीके बेसिक जानकारी है, वही राजस्थान अध्ययन आप किताब ले आना, उसी से पढ़ लेना, या फिर जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ लेना, वो आप अपने हिसाब से पढ़ना। पर्यावरण अध्ययन के अंदर साइंस के टॉपिक भी आ गए, उसके अंदर आपकी राजस्थान जीके के टॉपिक आ गए, इंडिया जीके की मिक्स कुछ टॉपिक आ गए, उस हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे, हाँ, प्रश्नों का स्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षण विद्याओं का प्रश्न का स्तर 1 से 6 वर्ष तक का आयु के बच्चों का पठन पाठ्यक्रम का रहेगा। इसके अंदर आप भाषा के प्रश्न की बात करूं, आवेदन भरते समय अंकित भाषा में जो आपके उसने आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं वही आपकी पूछी जाएगी। अब लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 के अंदर भी सेम प्रोसेस है, जिसके अंदर 150 अंक का है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। जिसके अंदर भाषा 1 की बात, फर्स्ट खंड की बात करूं तो इसके अंदर बाल विकास और शिक्षण विद्या जो पूछी जाएगी 30 अंक और 30% की पूछी जाएगी। खंड बे में आपकी भाषा फर्स्ट आएगी, आपने जैसे हिंदी चॉइस कर ली तो वो 30 मार्क्स की आएगी, और दूसरी भाषा आपने खंड तृतीय के अंदर भाषा सेकंड आपने जिसके अंदर संस्कृत सेलेक्ट कर ली तो वो भी आपकी प्रश्न संख्या 30 रहेगी, उसके अंदर 30 ही अंक का रहेगा। तो इस टाइप से आपका इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे खंड 4 की, खंड 4 के अंदर आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो आपका इसके अंदर मैटर करेगा। आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस के लिए आपको 60% पूछे जाएंगे और 60 अंक का होगा। और आपका इसके अंदर एसएसटी है तो सामाजिक अध्ययन से होंगे, उसके अंदर अभी आपका इसके अंदर 60 अंक का 60% होंगे। और आप अन्य विषय से जैसे कि हिंदी या इंग्लिश से तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट को जो मैटर रहेगा वो 60 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 60 अंक करेंगे। ये आपका स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर आपकी पर्यावरण अध्ययन जैसा कोई सब्जेक्ट एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। और इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे रखा है, वैसा अलग से कोई बदलाव हुआ नहीं। परीक्षा का कार्यक्रम आयोजन आपको मैंने शुरू में बता दिया वैसे भी, और इसके अंदर और दे रखा है, ठीक है। आप देखना चाहो तो फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए जो आपका बुकलेट क्वेश्चन पेपर आएगा वो पूरा पैकिंग आएगा, जिसके अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। 5 गोले होंगे, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ABCD के रूप में होंगे, जिसमें एक ही उत्तर का चयन करना होगा।
इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। आपको सारा पूरा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन करके आना है। और इसके अंदर आपका प्रश्न पत्र, इसके अंदर 5वां गोला तो बात नहीं की गई यार, इसमें इसके अंदर 4 विकल्प होंगे ABCD के रूप में, 5वां गोला इसके अंदर नहीं लिखा गया है। और इसके अंदर जो आपका खंडवार प्रश्नों की संख्या अनुसार 4 के अनुसार ही होगी। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, ठीक है। लेवल 1 में प्रत्येक प्रश्न जो आपका अनुसार जो आपका खंड है 5 खंड में विभाजित होगी। सभी खंड हल करना अनिवार्य है। और हर खंड सेकंड और थर्ड में भाषा का चयन अनुसार 4.1 के अनुसार किया जाएगा। आवेदन आमंत्रित जो आपका है उसी हिसाब से आपका करना है, ठीक है। लेवल 2 के लिए भी इसके अंदर ये जो नियम दे रखा है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ओमार शीट आपकी आएगी। और इसके अलावा इसके अंदर ओमार शीट उत्तर जो आपकी रहेगी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का रोल नंबर वगैरह भरना होगा। ओरिजिनल कॉपी वो रखेंगे, डुप्लीकेट कॉपी कैंडिडेट को आपको देंगे। वो आप इसके अंदर जब आपकी क्या कहते हैं ना, लास्ट में आपके ओमार शीट मतलब वो कॉपी रखते हैं कार्बन कॉपी, वो बाद में आपकी काम आती है जब आपका आंसर की के ऊपर आपत्ति लगाते हैं उस टाइम, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो सारी बात करता हूं, देखो। और इसके अंदर परीक्षकों को सावधान किया जाता है कि ये महत्वपूर्ण सूचना है वो आप पढ़ लेना, ऐसे इसमें कोई ज़्यादा सूचना नहीं है। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी न्यूनतम प्रतिशत जो रखे गए हैं वो आप देख लेना। पासिंग कितने मार्क्स वालों को पास किया जाएगा। वैसे जनरल वालों, सामान्य अनारक्षित जो आपकी है उनके लिए आपको नॉन TSP को भी 60 है, TSP को भी 60 है। अनुसूचित जाति जो आपकी ST है उनको 55 है। और बाकी कैटेगरी है उनको भी आप देख सकते हो। अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, इनको क्या है 55 ही लाने हैं। 55% मतलब आपके 82.5 हो जाएगा शायद, 82.5 या 83 मान लीजिए आप, इतना आपका होना चाहिए, ठीक है। और 60 वालों की आपकी यहाँ पे 90, ये आपका पर्सन सही होना चाहिए। समस्त श्रेणी इनके लिए आपकी 50 है। और दिव्यांग वगैरह के लिए 40 है। और शहरी जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36 है, ठीक है। ये आपके लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया रखा गया है, स्पष्ट रूप से रखा गया है। इसके अंदर और क्या अपडेट है वो सारी बात करता हूं। इसके अंदर जब आप आपत्ति लगाएंगे 300 रुपये प्रति प्रश्न का शुल्क आपको लगेगा। आपका कोई प्रश्न ऐसा लगे कि ये गलत, ये सही था, ये गलत मान लिया, वो हो गया। और अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र जो आपका है वो एग्जाम के बाद आपका, जब मैंने रीट परीक्षा 2024 से संबंधित नियमों के निर्धारित सामान्य निर्देश अध्ययन करने के हेतु पालना करने के लिए बाध्य हूँ, तो इस हिसाब से ये कोई आपत्ति हो तो उस हिसाब से लगाना है, वो है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब सत्यापन है, जब आपका नौकरी लग जाएगा उस टाइम ये भर के आपको जमा करवाना होगा, वो होगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना इसका। तो अभी मेन चीज़ तो एक ये थी, बाकी फॉर्म वगैरह सिलेबस वगैरह था वो मैंने सारी जानकारी दे दी। और इसके अंदर आपका जो 50% लड़कियों का है वो उनके लिए, और ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला नहीं मुझे, तो इस नोटिफिकेशन में कहीं एक्सप्लेन नहीं दिया कि 50% लड़कियों के लिए आरक्षण रहेगा और रहेगा। वो रीट मेंस जब आएगी उसमें पता चलेगा, अभी कोई इसके अंदर नहीं लिखा हुआ। तो हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।